Okay. Are you there? Can you hear me now? हाँ सर। स्क्रीन दिख रही है? चलो, हाँ सर। हाँ सर। तो टॉर्क जीरो कब कब होगा? जब ये कंडीशंस हैं. टॉर्क vanishes if line of action of force passes through origin. and origin से अगर force गया, ये origin है ना, तो टॉर्क will be zero because r will be zero. मैक्सिमम कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 पर, जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाए रेडियस वेक्टर के या पोजीशन वेक्टर के, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, है ना. अच्छा ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे मैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये ओरिजिन है, ये पार्टिकल है. फाइंड टॉर्क in UCM about torque of the force in UCM about center. बोलो. Who will tell the answer? ये रेडियस वेक्टर इधर है ना, ये O है, ये पार्टिकल है, तो रेडियस वेक्टर तो आउटवर्ड है, फोर्स इनवर्ड है ना. तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री. तो देयरफॉर टॉर्क विल बी जीरो. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क नहीं होता, है ना. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क नहीं होता. अभी तुम्हें डाउट होगा, तो घूमेगा कैसे फिर वो, है ना. अभी हमने थोड़ी देर बोला था, थोड़ी देर पहले बोला था कि टॉर्क जो है घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, है ना. आ रहा है कि डाउट नहीं आ रहा है? तो बिना 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 टॉर्क के घूम रहा है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स से घूम रहा है. टॉर्क का काम क्या होता है पता? टॉर्क की मैं वही सोच जस्ट, रहा था एक्चुअली। हाँ, टॉर्क जो है घुमाने के लिए टॉर्क नहीं चाहिए. फैन जब अपनी फुल स्पीड पे घूमता है तो नेट टॉर्क जीरो होता है उसमें, पता. टॉर्क क्या करता है? उसकी एंगुलर एक्सीलरेशन को चेंज करता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क जीरो होता है, बट अगर हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है या घटानी है तब टॉर्क लगता है. जिस समय फैन ऑन करते तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो है टॉर्क लगता है उसके ऊपर, स्पीड बढ़ती जाती. आगे चल के हम न्यूटन सेकंड लॉ टॉर्क के लिए रोटेशन मोशन के भी लगाएंगे. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये दूसरा रिलेशन सीखेंगे अभी हम थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट क्लास में. जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम का काउंटर पार्ट आई होता है, ए का काउंटर पार्ट अल्फा होता है, फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क होता है. तो टॉर्क क्या करता है? उसको घुमाता तो है, लेकिन घुमाते घुमाते उसकी अल्फा चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है. अल्फा होता है तो ओमेगा बढ़ता है या घटता है. जिस समय हम फैन ऑन करते हैं उस समय टॉर्क रहता है, और टॉर्क इलेक्ट्रिकल पावर का रहता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का रहता है. और एयर रेजिस्टेंस का टॉर्क कम रहता है. बाद में धीरे धीरे फास्ट घूमता है तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एयर रेजिस्टेंस एंड उसकी जो शाफ्ट में फ्रिक्शन होता है तो वो अपोजिट हो जाता है. फिर नेट टॉर्क जब जीरो हो जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, अल्फा जीरो. तो ऐसा होता है ना, घूमने के लिए घूमते घूमते उसकी स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, तो टॉर्क लगाना पड़ता है. अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इज सफिशिएंट, वो जो है उसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. बट टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क लगाने के लिए उसके लिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगाना पड़ता है, वो उसका टॉर्क बनता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का. ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे. अभी थोड़ा सा मैंने एडिशनल पॉइंट यहाँ पे, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था. फोर्स
दिया था और आर दिया था, तो आर क्रॉस है, आर के कोएफिशिएंट पहले आएंगे ना इसमें, देखो 1 माइनस 1 और ये, और इसके बाद में आएंगे, और फिर अपने डिटरमिनेंट वाला फार्मूला आई इंटू, ये ब्लॉक कर देते हैं रो एंड कॉलम, पहले इसको मल्टीप्लाई करते, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते, माइनस जे लिखते हैं यहाँ पे, देखो माइनस जे, जे वाला रो एंड कॉलम ब्लॉक हो जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई किया माइनस लगा के, प्लस के कैप में ये बंद हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये और ये माइनस दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर ऐड कर देते, तो इतना मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले। प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, जब टॉप ऑफ इट्स जर्नी पे है तब ग्रेविटी का टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो अगर हम ऐसे करने जाएंगे, आर निकालेंगे, फिर आर को आगे बढ़ा देंगे, और फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, तो ये एंगल निकालने में बहुत मुश्किल जाएगा। तो हमने दूसरा आइडिया लगाया, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेंज, जितनी रेंज होती है उसकी आधी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स कितना होगा mg ग्रेविटी, उससे हमें ऑप्शन मैच हो जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस है तो उसमें, नहीं तो फिर अपना इसके टर्म में लाना है ना, थीटा के टर्म में एंड यू के टर्म में, बिकॉज दे आर नोन, आर इज अननोन, तो आर की वैल्यू तुम्हें पुट करनी पड़ेगी। रिवाइज द थिंग्स, वैसे भी टेस्ट है नेक्स्ट वीक में, रेंज का फॉर्मूला रिवाइज करो और पुट करो यहाँ पर। कपल देखते, कपल हमने मेंशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, टार्क को कपल भी बोलते हैं ना, तो कपल में लेकिन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो टॉर्क बनता है उसको हम कपल बोलेंगे, है ना। तो पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, एक यहाँ लग रहा है एक यहाँ, ये नहीं कि दोनों एक साथ लग रहा है, एक इधर एक इधर, लाइन ऑफ एक्शन इसकी इधर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इट्स कॉल्ड कपल और टॉर्क। कपल प्रोड्यूसेस द रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन, क्योंकि ये फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट है, रॉड ऐसे आगे नहीं जाएगी, अपनी जगह ही रोटेट करेगी। अगर ये अनइक्वल हो, सपोज ये 2F होता तो थोड़ी थोड़ी आगे भी बढ़ती और ऐसे रोटेट भी करती, फिर वो और आगे जाएगी और रोटेट करेगी ऐसे, तो लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे तो अपनी जगह रोटेट करती वो, है ना। जैसे हमें ये लिड खोलनी है ना, तो ऐसे हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, अगर अनइक्वल फोर्सेस लगाए तो बॉटल गिर जाएगी, है ना। जनरली इक्वल एंड अपोजिट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, वो हमें पता नहीं लगता। अनबैलेंस फोर्स होंगे, अगर इसका ज्यादा है, इसका गिरने लगेगी नीचे, है ना, तो ढक्कन तो खुल जाएगा, उसके कैप तो खुल जाएगा लेड, बट गिरने के चांसेस भी, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं वो। और ये मैग्नेटिक निडल पे जो है, अर्थ अर्थ का मैग्नेट इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगा के उसको टर्न करता है मैग्नेटिक निडल को, है ना? तो टॉर्क है, कपल इज टॉर्क, बट जनरली दो फोर्स, बट फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से बनना है वो। तो जैसे ये है, शो दैट मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, दोनों बोल सकते हैं उसको, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट विच यू टेक द मोमेंट्स, अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स, है ना। अगर देखो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, अगर कपल है वो, तो तुम टॉर्क बीच वाले पॉइंट से ले लो तभी भी सेम आएगा, या एंड से ले लो, बी से ले लो तभी भी सेम आएगा, यहाँ से ले लो टॉर्क तभी भी सेम आएगा, और वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट से, जुपिटर या यूरेनियम सैटर्न से जाके लो अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का टॉर्क, तो सेम आएगा, है ना। प्रूव करके देखे इसको, कि अपने आप प्रूव करके देखोगे। चलो यहीं पे प्रूव करके दिखाता हूँ मैं, पहले मिड पॉइंट से लेते हैं, फिर बी से ले लेंगे, 2 पॉइंट से सफिशिएंट है, नीचे से भी ले सकते हैं। तो टॉर्क अबाउट
अबाउट मिड पॉइंट सी, तो टॉर्क अबाउट सी, दोनों एक ही डायरेक्शन में टर्निंग टेंडेंसी है तो ऐड हो जाएंगी। क्लॉकवाइज टॉर्क को जनरली हम निगेटिव लेते हैं, जैसे फोर्स होता है ना, अगर इधर का फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट फोर्स है तो माइनस लेंगे। ऐसे टॉर्क अगर इधर का है तो इसको क्लॉकवाइज को जनरली माइनस लिया जाता है, और इधर टॉर्क बना रहा है तो प्लस लिया जाता है ना। बट यहाँ पे हम लोग, अरे ठीक है चलो, जो कन्वेंशन है उसी को रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्लस बोल सकते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन को माइनस बोलना पड़ता है, ऐसे टॉर्क में भी। ठीक है, तो देखो अभी ये बीच में सेंटर में बैठ जाओ तुम, तो ये वाला फोर्स किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर सेंटर से देखना है अभी तुम्हें, सिट डाउन एट सेंटर, फोर्स एट ए इज टर्निंग इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का प्लस लेंगे, और इसको बी वाले को देखो, वो भी तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सी पे बैठ के बी का फोर्स देखो, तो उसको रॉड को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है सी के रिस्पेक्ट में, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो टॉर्क होगा कितना, ये आर परपेंडिकुलर कितनी होगी, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। तो टॉर्क एट ए प्लस टॉर्क एट बी, दोनों एक ही डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन वाले। कितना होगा, फोर्स तो एफ है, आर परपेंडिकुलर कितना लग रहा है, L/2, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, आर परपेंडिकुलर इज हाफ ऑफ द लेंथ, जिस पॉइंट से ले रहे, किससे ले रहे, सी से। अरे देर समझ रहे हो तुम लोग इसको, तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा थोड़ा हाँ सा सर। डिफरेंट डिफरेंट वे से सॉल्व किया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा इजी मेथड बता रहा हूँ तुम्हें। एफ, और ये भी L/2 इंटू एफ, तो ये हाफ ऑफ मिलके फुल LF बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सी से। अभी टॉर्क अबाउट, ठीक है, अरे देर यस सर। बी का हाँ करा दूं, फिर डी का खुद करेंगे, डी का खुद कर लेंगे, किसी भी पॉइंट से मैंने बोला ले सकते हैं जी, सेम आएगा। तो बी का देखो, बी का देखो, कौन किसने डिस्कनेक्ट किया, शाश्वत ड्रॉप आउट है। ठीक है, बी का मैं समझा देता हूँ, डी का खुद करना। बी का देखो, ऊपर वाले पॉइंट का तो ये, सॉरी, ऊपर वाले पॉइंट को तो ऐसे घुमा रहा है वो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जब तुम अभी बी पे बैठ जाओ, बी से देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हमने पॉजिटिव लिया है। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, एल हो गई अभी यहाँ, एल इंटू एफ प्लस, इसका टॉर्क कितना बनेगा इस वाले फोर्स का बी के रिस्पेक्ट में, हम्म